हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में, जहां अपन चर्चा करेंगे रेट सीटेट जो साइंस एग्ज़ाम है बायोलॉजी सब्जेक्ट में ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर से बनने वाले टॉप 50 प्रश्नों पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आए वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अपने को पता है हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में पूछे तो कितना होता है? ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है। तीनों मान अपने को पता होना चाहिए। मनुष्य का हृदय होता है, तो मनुष्य का हृदय कैसा होता है? यह चार कोष्ठीय होता है। चार कोष, दो तो क्या होते हैं, आलिंद होते हैं, और दो क्या होते हैं, निलय होते हैं, इसलिए चार कोष्ठीय होता है। फिर आगे देखिए, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य का, वयस्क मनुष्य का 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो वो होता है 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का जो वजन होता है वह अगर पूछे तो 1350 1400 ग्राम होता है। अगर महिलाओं का पूछा जाए तो लगभग 100 ग्राम जो होता है वह क्या होता है, कम में होता है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? मानव खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है। स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर कितनी होती है? 1 मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया लेता होती है, सांस लेना और छोड़ना? तो 16 से 18 बार अपन मानते हैं ये श्वसन क्रिया होती है, क्योंकि लगभग अपन मानते हैं 2 मिनट तो अपने को सांस लेने में और 2 मिनट छोड़ने में, अंतर श्वसन और निःश्वसन में लगभग 4 से 5 सेकंड का समय लगता है। तो एक श्वसन पूरा होता है लगभग 4 सेकंड में। तो इस आधार पर अपन देखते हैं लगभग 15 के लगभग, तो 16 से 18 अपन मानते हैं श्वसन दर होती है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम तत्व कौन सा होता है? इनेमल होता है, इनेमल। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 80% दे रखा है। अगर एक ही ऑप्शन आए तो लगभग 70% होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 5 से 6 लीटर होती है। जो ब्लड होता है ना, रक्त, वह शरीर में कितना होता है? बॉडी वेट जो होता है उसका लगभग 7 से 8% होता है। महिलाओं में अपन देखते हैं पुरुषों की तुलना में जो ब्लड होता है वह भी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वेट क्या होता है, कम होता है। मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो भोजन पाचन की क्रिया होती है वह मुख से शुरू होती है। मुख से फिर मुख गुहा, मुख गुहा से ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा भाग, यहाँ तक अपन देखते हैं ये क्रिया चलती है। और मुख से जो गुदा भाग होती है उसे अपन आहार नाल के नाम से जानते हैं, जिसमें पाचन क्रिया संपन्न होती है। मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क में पाई जाती है, यह ताप नियंत्रण का कार्य करती है। हाइपोथैलेमस जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं? अंतःस्रावी तंत्र का सर्वोच्च कमांडर के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mm होता है। यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वह तो होता है 120, और जो लो बीपी अपन मानते हैं वह कितनी होती है? 80 mm में होती है। किस में मापते हैं इसे? HG यानी कि पारे के अंदर इसे मापा जाता है। ये अपने को पता होना चाहिए, जरूर से याद होनी चाहिए बात। और इसे मापने के लिए जो यंत्र काम में लेते हैं ब्लड प्रेशर, वह कौन सा होता है? स्पिग्मोमेनोमीटर होता है, या स्पाइग्मोमेनोमीटर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना % होती है? 7% या 8% अपन कैसे हैं, 7 से 8%। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान अपन कहते हैं 7.4 होता है। यह एक अपन मानते हैं क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय अपन इसे मान सकते हैं। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि वो अपन मानते हैं यकृत या लीवर। यह कैसी ग्रंथि होती है? बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है। और अगर अंतःस्त्रावी ग्रंथि पूछे तो सबसे बड़ी कौन सी होती है? वो होती है थायराइड ग्रंथि, जिससे कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है।
फिर मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, यानी स्किन, जो अपने पूरे शरीर के आउट लेयर बनाने का कार्य करती है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? ओ होता है। 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, ए बी और ओ। तो इनमें से सर्वदाता जो होता है वह ओ होता है, और सर्वग्राही कौन सा होता है? ए बी होता है। ओ में भी ध्यान रखना, जो ओ नेगेटिव होता है ना, वह क्या होता है? सर्वदाता होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो यह कौन सा होगा? ए बी होगा, और ए बी में भी ए बी पॉजिटिव, ए बी प्लस होगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है मुख्य रूप से छोटी आंत जो पार्ट होता है सुदांत्र, उसमें होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो वो होता है सेरेब्रम, जो प्रमस्तिष्क का पार्ट अपन इसे मानते हैं, सेरेब्रम। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया नामक जो हड्डी होती है वो होती है पैर या टांग में स्थित होती है। टीबिया और फिबुला ये साथ में पाई जाती है, तो टीबिया पाँव में होती है। मनुष्य के मूत्र का पीएच मान, तो मनुष्य का मूत्र क्या होता है? हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है। अपन मानते हैं इसका पीएच मान होता है लगभग 6। मानव शरीर में उत्तक का निर्माण होता है, किससे होता है? प्रोटीन से होता है। उत्तकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित रहता है? यकृत या लीवर में संचित रहता है। मनुष्य के दांत और हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। मनुष्य के जो दांत और हड्डियां होती हैं उनमें कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो ब्लड बैंक कहा जाता है यकृत के पास एक पार्ट या ग्रंथि होती है, पलिया, जिसे स्प्लीन या तिल्ली ग्रंथि भी अपन कहते हैं, इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। और अपन कहते हैं कि भ्रूणावस्था में जो आरबीसी वगैरह निर्मित भी यहीं पर होती है, इसलिए अपन इसे क्या कह सकते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। और जब उसका जीवन काल पूरा हो जाता है आरबीसी का, तो यहीं पर वह आकर नष्ट होती है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है पूरी बॉडी के अंदर? तो 23 सेकंड का समय लगता है। लाल रक्त कणिका को कहा जाता है, क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त जो कणिका आरबीसी होती है उसको क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। और दूसरा जो आता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं अपन? लिम्फोसाइट्स के नाम से जानते हैं। और जो लिम्फोसाइट्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स वगैरह। और जो प्लेटलेट्स आती है तीसरी, अपने को पता है उसको क्या कहते हैं अपन? प्लेटलेट्स कहते हैं। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण जो होता है वह अस्थि मज्जा के अंदर होता है। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल, यानी कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछा है, तो लगभग 4 दिन का होता है। यहाँ पर 2 से 4 दिन बताए गए, एक ही ऑप्शन हो तो 4 दिन का मानते हैं। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन अपन मानते हैं इसका जीवन काल, लेकिन देखा जाए मिनिमम अपन कह सकते हैं 20 दिन में भी नष्ट हो सकती है, और मैक्सिमम 120 दिन। तो 20 से 120 दिन, एक ही ऑप्शन हो तो 120 दिन होते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639 मांसपेशियां पाई जाती है। हड्डियां पूछे तो 206 पाई जाती है। अब अपन कंफ्यूज कहाँ होते हैं? मांसपेशियों और पसलियों में। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मांसपेशियां तो होती है 639, और पसलियां जो होती है वह कितनी होती है? 24 होती है, जो अपने फेफड़ों को कवर रखती है। 12-12 दोनों साइड पाई जाती है, यानी कि 12 जोड़ी होती है। संख्या में पूछे तो 24 पसलियां होती है, और मांसपेशियां कितनी होती है? 639 होती है। लिंग का निर्धारण होता है, तो लिंग का निर्धारण जो होता है वह पुरुष के जो क्रोमोसोम होते हैं उनके द्वारा होता है, क्योंकि अपने को पता है महिला के अंदर जो दोनों जो क्रोमोसोम होते हैं गुणसूत्र वह समान होते हैं, अक्स अक्स लिंग गुणसूत्र, जबकि पुरुष के अंदर कौन से होते हैं? अक्स वाई होते हैं। तो अब पुरुष का कौन सा गुणसूत्र महिला गुणसूत्र के साथ क्रिया करेगा, उसी के ऊपर डिपेंड करता है लड़का या लड़की होना। तो लिंग का निर्धारण जो डिपेंड करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो होते हैं 46 अपन मानते हैं मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या होती है। अगर जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी होती है, जिनमें से अपन कहते हैं 22 जोड़ी तो क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं, और एक जोड़ी जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो वह कौन सी दे रखी है? तंत्रीय कोशिका। यहाँ पर बड़ी नाम लेना सही नहीं होगा, लंबी ध्यान रखना। लंबी कोशिका पूछी जाए तो तंत्रिका कोशिका होती है, अगर बड़ी पूछे तो यकृत होती है।
मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो मानव के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति जो पानी बराबर मात्रा में पीता है उसके द्वारा एक दिन में 1.5 लीटर मूत्र का निष्कासन किया जाता है। और अगर एक बार में पूछे, एक बार में जब अपने को आवश्यकता होती है उस समय अगर मूत्र त्याग करते हैं तो लगभग 250 से 300 ml मूत्र का त्याग किया जाता है। मूत्र का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। किसके कारण होता है? इसके अंदर जो अपन मानते हैं यूरोक्रोम जो वर्णक होता है उसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का जो रंग होता है वह पीला होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। यानी प्रकृति कौन सी होती है? हल्की अम्लीय प्रकृति होती है। आगे देखिए फिर 40वां क्वेश्चन, RH फैक्टर जो है, RH कारक, उसके खोजकर्ता कौन थे? तो कार्ल लैंडस्टीनर और विनर। कार्ल लैंडस्टीनर और विनर 2 वैज्ञानिक थे जिन्हें RH फैक्टर के खोजकर्ता मानते हैं। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लार में पाया जाता है मुख्य रूप से टाइलिन एंजाइम होता है। यह एंजाइम क्या करता है? जो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं भोजन के साथ उनको क्या करता है? नष्ट करने का कार्य करता है और स्टार्च के पाचन में भी सहायक माना जाता है। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर यानी बीपी किस यंत्र से मापते हैं? तो उसे कहते हैं स्पिग्मोमेनोमीटर या स्पाइग्मोमेनोमीटर भी लिखा जा सकता है। इससे अपन बीपी को मापते हैं। मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। मानव मूत्र में दुर्गंध किसके कारण आती है? तो मानव मूत्र में दुर्गंध आने का कारण होता है यूरिया या अमोनिया। मुख्य रूप से यूरिया के कारण अपन कहते हैं दुर्गंध आती है। पित्त किसके द्वारा स्त्रावित होता है? पित्त होता है यकृत के द्वारा स्त्रावित होता है, लीवर के द्वारा। और पित्त जहां एकत्रित रहता है उसे अपन क्या कहते हैं? गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय के नाम से अपन जानते हैं। पित्त जहां एकत्रित रहता है उसे पित्ताशय कहते हैं। किसके द्वारा स्त्रावित हो रहा है? यकृत या लीवर के द्वारा स्त्रावित हो रहा है। मानव रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो मानव रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है अपनी किडनी या वृक्क। किडनी या वृक्क कितनी होती है? संख्या में 2 होती है, जोड़ी के रूप में 1 पाई जाती है। और किडनी या वृक्क पर कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है? एड्रिनल ग्रंथि होती है। उससे हार्मोन कौन सा स्त्रावित होता है? एड्रिनलिन हार्मोन स्त्रावित होता है। उस हार्मोन को क्या कहते हैं? करो या मरो हार्मोन कहते हैं, संकटकालीन हार्मोन कहते हैं, विपरीत परिस्थितियों का हार्मोन कहते हैं। यानी विपरीत परिस्थितियों के समय मानव को उससे मुकाबला करने की जो क्षमता मिलती है वह उसी एड्रिनलिन हार्मोन के द्वारा मिलती है। ये अपन देखते हैं विपरीत परिस्थितियों, ब्लड प्रेशर वगैरह उसको कंट्रोल करने का जो कार्य होता है उसी हार्मोन का होता है, एड्रिनलिन हार्मोन। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर। और ये कहाँ पाई जाती है? अपनी जो पाँव की जो जांग होती है ना उसमें स्थित होती है फीमर, जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी अपन इसे मान सकते हैं। सबसे छोटी कहाँ होती है? सबसे छोटी होती है स्टेपिज। कहाँ पाई जाती है? अपने कान के अंदर पाई जाती है। ये हड्डियों से संबंधित बातें ध्यान रखनी है। एक होती है एटलस जो अपनी गर्दन में पाई जाती है, जिससे अपन अपनी गर्दन को हिला डुला सकते हैं, वह स्थित होती है। सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होती है? अपने जबड़े की होती है। अपने जबड़े की अस्थि जो होती है मैक्सिला मैंडिबुलम, वह सबसे मजबूत होती है। सबसे बड़ी फीमर, सबसे छोटी स्टेपिज। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर जो होता है उसकी सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वह स्टेपिज होती है। और मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो वह कौन सी होती है? जबड़े की जो हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं अपन? मजबूत हड्डी के नाम से जानते हैं। और अब देखिए 50वां क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके मेरे को बताएंगे कि मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, मानव बॉडी से बनने वाले मोस्टली ये 50 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और अब जो आपको टॉपिक मिलेंगे मैं कोशिश करूँगा रेट के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज अपन क्रम के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन वगैरह उपलब्ध करवाने की कोशिश करता हूं। आप चैनल से लगातार जुड़े रहिए, चैनल को अपना प्यार देते रहिए और लोगों को भी जोड़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।